ब्लास्टिक एनीमिया किसे कहते हैं? मेगलोब्लास्टिक एनीमिया हर उस एनीमिया का नाम है जो किसकी वजह से हो, जो हमारे पास दो कंपोनेंट की वजह से हो। नंबर वन, फोलेट डिफिशिएंसी। जब आपकी बॉडी में फोलेट की डिफिशिएंसी हो रही है तो उस कंडीशन में हमारे पास मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। जब हमारी बॉडी में विटामिन विटामिन B12 की डिफिशिएंसी हो रही है तो उस कंडीशन का नाम मेगलोब्लास्टिक एनीमिया है। फोलेट डिफिशिएंट हो रहा है या विटामिन B12 डिफिशिएंट हो रहा है तो उस कंडीशन का नाम मेगलोब्लास्टिक एनीमिया है। फोलेट डिफिशिएंट हो रहा है और विटामिन B12 डिफिशिएंट हो रहा है तो हमारे पास जो DNA सिंथेसिस है वो नॉर्मल नहीं हो रही। डीएनए सिंथेसिस क्यों नॉर्मल नहीं हो रही? क्योंकि हमारे पास डीएनए सिंथेसिस में मेटाबॉलिक डिफेक्ट आ रहा है। मेटाबॉलिक डिफेक्ट क्यों आ रहा है? मेटाबॉलिक डिफेक्ट इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर डीएनए सिंथेसिस, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक मॉलिक्यूल होता है जिसका नाम है थायमाइडिन सिंथेसिस। थायमाइडिन सिंथेसिस हमारे पास नॉर्मल रोल अदा करता है डीएनए की सिंथेसिस। अभी फोलेट डिफिशिएंट है तो ये सिंथेसिस नहीं होगी। जब ये सिंथेसिस नहीं होगी तो ये नहीं होगी, ये नहीं होगी तो कंडीशन राइज होगी जिसका नाम है मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। मेगलोब्लास्टिक एनीमिया के कुछ फीचर्स हैं वो आपने याद रखनी है कि हमारे पास मेगलोब्लास्टिक एनीमिया में हमारे पास क्या होता है? जेंट मेटा माइलोसाइट सेल होते हैं। हमारे पास जेंट सेल्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े सेल होते हैं। यहाँ पर एबनॉर्मल, नंबर टू एबनॉर्मल मेगा कैरियोसाइट सेल। हमारे पास मेगा कैरियोसाइट सेल क्या होते हैं? एबनॉर्मल होते हैं। नंबर थ्री हाइपर सेगमेंटेड। हमारे पास हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स होते हैं। एंड नंबर फोर मेन कर्पस्कुलर वॉल्यूम जो आरबीसी का है वो बहुत ज़्यादा। तो ये फीचर्स हैं जो याद रखने हैं किसमें? मेगलोब्लास्टिक एनीमिया में हमारे पास जेंट मेटामाइलोसाइट होंगे, एबनॉर्मल मेगा कैरियोसाइट होंगे, हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स होंगे और मेन कर्पस्कुलर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होगा। तो ये ज़्यादा होने की वजह से, इस ज़्यादा होने की वजह से हमारे पास मेगलोब्लास्ट बनेंगे, सेल का साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा और इसकी डिफिशिएंसी की वजह से हमारे पास इनइफेक्टिव हेमेटोपोइसिस होगी क्योंकि डीएनए सिंथेसिस नहीं हो रही है। इनइफेक्टिव हेमेटोपोइसिस की वजह से हमारे पास डिफेक्टिव सिंथेसिस ऑफ सेल हो रहा है, डिफेक्टिव सिंथेसिस ऑफ डीएनए हो रहा है और डिफेक्टिव सिंथेसिस ऑफ आरबीसी हो रही है, जिसमें सारी ये कंडीशन मौजूद है। तो इस कंडीशन का नाम मेगलोब्लास्टिक एनीमिया है। अभी इस कंडीशन में जो फोलेट डिफिशिएंसी है, ये फोलेट डिफिशिएंसी जो आ रही है इसका नाम है, जो सिर्फ फोलेट की वजह से हो उसका नाम है फोलेट डिफिशिएंसी। अभी दो सिंपल सेपरेट पढ़ते हैं। फोलेट डिफिशिएंसी एनीमिया, उसमें किस तरह कंडीशन, उसकी पैथोलॉजी क्या है? फोलेट डिफिशिएंसी एनीमिया। और दूसरा जो है वो है विटामिन B12 डिफिशिएंसी एनीमिया। फोलेट डिफिशिएंसी एनीमिया में हमारे पास क्या होता है? इसमें हमारे पास फोलिक एसिड डिफिशिएंट होता है। जब आपके पास फोलिक एसिड क्या हो, जब आपके पास फोलिक एसिड डिफिशिएंट हो तो क्या होगा? फोलिक एसिड डिफिशिएंट होगा तो हमारे पास क्रोनिक हेमोलिसिस होगी। क्यों? फोलेट डिफिशिएंसी डिफिशिएंट है। फोलेट की अगर बात करें तो फोलेट कहाँ पर पाया जाता है? हमारे पास फोलेट फूड में पाया जाता है और कुकिंग से विद इन 10 to 15 मिनट अगर हम उसकी कुकिंग करें, 10 to 15 मिनट में हमारे पास कुकिंग में क्या हो जाता है? डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये फोलेट का काम क्या है? फोलेट एक मॉलिक्यूल है जो कि पॉलीग्लूटामेट मॉलिक्यूल है और ये पॉलीग्लूटामेट मॉलिक्यूल है और ये पॉलीग्लूटामेट मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाता है मोनोग्लूटामेट में। पॉलीग्लूटामेट हमारे पास मोनोग्लूटामेट में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप कोई पर्सन एसिडिक फूड ले रहा है तो उस एसिडिक फूड की वजह से कन्वर्जन क्या होगी?
इनहिबिट होगी। तो फोलिक एसिड, फोलेट एक पॉलीग्लूटामेट मॉलिक्यूल है जो कन्वर्ट हो जाता है मोनोग्लूटामेट मॉलिक्यूल में। अगर कोई पर्सन एसिडिक फूड ले रहा है, एसिडिक फूड में हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर कोई पर्सन सब्सटेंस इंजेस्ट कर रहा है, जिसे हम बीन्स कहते हैं या सीरियल्स जितने भी हैं जो एसिडिक इन नेचर हैं, वो हमारे पास पॉलीग्लूटामेट को कन्वर्ट कर देता है मोनोग्लूटामेट में। अभी ये कन्वर्ट करने से बच जाता है, मींस इनहिबिशन करता है। इनहिबिशन किया तो इसका फंक्शन नॉर्मल नहीं हुआ, फंक्शन नॉर्मल नहीं हुआ तो ये कंडीशन क्या होगी, डिफिशिएंट होगी। इसकी फोलेट की एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होती है, फोलेट की अगर हम एब्जॉर्प्शन की बात करें, फोलेट की एब्जॉर्प्शन हमारे पास ड्यूडिनम और साथ साथ जीजिनम जो हमारे जीआईटी का पार्ट है उसमें मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो जाती है। देखें इसके सिनारियों में हमारे पास पॉलीग्लूटामेट से मोनोग्लूटामेट में कन्वर्ट हो रहा है। और इसकी अगर पैथोजेनेसिस की बात करें तो यहाँ पर ये आगे इसका रोल क्या है। पैथोजेनेसिस की अगर बात करें, जो हमारे पास डाईहाइड्रोफोलेट है, डाईहाइड्रोफोलेट जो किस चीज़ से बना है, फोलेट से बना है। डाईहाइड्रोफोलेट हमारे पास टेट्रा हाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट हो जाता है। और ये फर्दर टेट्राहाइड्रोफोलेट एक्सेप्टर है और डोनर है ऑफ 1 कार्बन यूनिट का। ये एक्सेप्टर भी है या डोनर है 1 कार्बन यूनिट का। तो याद रहे कि ये डाईहाइड्रोफोलेट टेट्राहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट हो रहा है। और यही डाईहाइड्रोफोलेट जो मौजूद है, जो फोलेट की एक फॉर्म है, ये डाईहाइड्रोफोलेट हमारे पास किस में रोल अदा करता है, ये हमारे पास सिंथेसिस में मदद देता है। किस चीज़ की, डीऑक्सीथाइमाइडिन मोनोफॉस्फेट की सिंथेसिस में मदद दे रहा है। अगर डाईहाइड्रोफोलेट नहीं है तो ये नहीं है तो डीएनए की सिंथेसिस नहीं है, डीएनए की सिंथेसिस नहीं है तो मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया, फोलेट डिफिशिएंसी एनीमिया। मैंने थोड़ा बहुत सिनारियो आपको बता दिया, आपको समझ आ जानी चाहिए कि फोलेट से बना है, फोलेट फूड में पाया जाता है। कुकिंग से 10 to 15 मिनट में फोलेट डिस्ट्रॉय हो जाता है। और हमारे पास ये पॉलीग्लूटामेट मॉलिक्यूल है जो कन्वर्ट होता है मोनोग्लूटामेट में। अगर आप एसिडिक फूड ले रहे हैं लाइक बीन्स और लेग्यूम्स, तो वो सिक कन्वर्जन में इनहिबिट करता है। फोलेट डाइहाइड्रोफोलेट की फॉर्म में होता है। ये डाइहाइड्रोफोलेट अगर नहीं काम कर रहा है तो ये रिड्यूस हो जाता है टेट्राहाइड्रोफोलेट में। डाइहाइड्रोफोलेट का फंक्शन क्या है, सिंथेसाइज करना DTMP। तो अगर ये सिंथेसिस नहीं हो रही, डीएनए की सिंथेसिस नहीं हो रही, तो हमारे पास कौन सी कंडीशन आ रही है, हमारे पास मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया आ रही है। तो दिस वाज ऑल अबाउट मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया। मेगेलोब्लास्टिक में फोलेट डिफिशिएंसी कैसे होता है। अगर मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया में फोलेट और डीएनए की सिंथेसिस नहीं होगी, टाइमाडीन सिंथेसिस में डिफेक्ट आ रहा है। जब इसमें डिफेक्ट आ रहा है तो हमारे पास डीएनए का जो हमारे पास आरबीसी का जो सेल है वो इबनॉर्मली लार्ज हो जाएगा, जिसको हम मेगेलोब्लास्ट कहते हैं। और मेगेलोब्लास्ट होने की वजह से हमारे पास जेंट मेटामाइलोसाइट, एबनॉर्मल मेगाकैरियोसाइट सेल होंगे, हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स होंगे। न्यूट्रोफिल्स जो होंगे उनमें सेगमेंट्स बने होंगे, हाइपर सेगमेंट मीन कपस्कुलर वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगा। और इसकी दो खास होते हैं, ये फोलेट डिफिशिएंसी, विटामिन बी12 हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं। फोलेट डिफिशिएंसी मैंने कंप्लीट बता दिया है कि यहाँ पर फोलेट की वजह से भी यहाँ पर क्या हो जाता है, मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया। अभी फोलेट जो है, कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जो फोलेट को क्या करते हैं,